नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। अब देख रहे हैं कॉफ़ी विद मी जैन। दोस्तों, हमने देखा है कि जो मूवीज़ हैं, इसका इम्पैक्ट हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है और हम उसके हिसाब से सोचना शुरू करते हैं, काम करना शुरू करते हैं और कहीं न कहीं हमारी सोच में फ़र्क पड़ता है। हम उनसे चीज़ें सीखते भी हैं और उन्हें लाइफ में इम्प्लीमेंट भी करते हैं, नोइंगली या अननोइंगली। और आजकल हमने देखा है कि जो गवर्नमेंट्स हैं पूरे दुनिया में, वो भी आजकल बॉलीवुड और हॉलीवुड का सहारा लेना शुरू कर दिया। अब देखिए, जो वहाँ पे हॉलीवुड के, बॉलीवुड के जो स्टोरी राइटर्स हैं, उनके स्टोरीज़ के ऊपर अब गवर्नमेंट्स ने सीन्स क्रिएट करने शुरू कर दिए लाइव। अभी आपने कल देखा है, परसों देखा कि निखिल गुप्ता नाम के बंदे को यूएसए की गवर्नमेंट ने चार्ज किया कि भई तुमने हमारे यहाँ कॉन्स्पिरेसी करने की कोशिश करी है, हमारे यहाँ पर इतने बड़ा लीडर पन्नू को मारने की। और क्यों कर रहे हैं ऐसा कुछ? किसी को पता नहीं है, ये क्यों हो रहा है। लेकिन मेरा अपना गेस है कि ये दोबारा से जो हिंदू टेररिज़्म का एक वर्ड कांग्रेस ने शुरू किया था, लेकिन जिसके अंदर वो फेल हो गए थे। क्यों? क्योंकि सारी दुनिया को मालूम है कि ये मोमिन है, ये स सारी दुनिया में टेररिज़्म फैलाने के चक्कर में लगे रहते हैं। और कांग्रेस का था कि हम हिंदुओं को फँसाएँ इसके अंदर, कि अकेले मोमिन नहीं है, हिंदू भी टेररिज़्म करता है। और पकड़ा किसको? गुप्ते को। मैंने इसके ऊपर कई शोज़ करे हैं कि भैया गुप्ते, जैन, हम लोग सिर्फ़ बैलेंस शीट्स के ऊपर-नीचे कर सकते हैं, उसके अंदर हेर-फेर कर सकते हैं। ये ज़िंदगी के अंदर ये माफ़िया वाला काम नहीं कर सकते। अब एक न्यूज़ आई न्यूज़ीलैंड से, जहाँ पर माफ़िया की तरह और यही हॉलीवुड, बॉलीवुड की तरह एक मूवी सीन क्रिएट किया गया और वो भी फेल हुए। एक आदमी, उसको 80 बार चाकू मारा गया, लेकिन वाहेगुरु की कृपा के कारण वो बच गया। और 3 खालिस्तानी लोग थे जिन्होंने कोशिश करी थी उसको मारने की। उन्हें ये एक्सट्रीमिस्ट जिसको बोलते हैं, टेररिस्ट बोल सकते हैं, उनको कन्विक्ट किया गया। अटेम्प्टेड मर्डर के लिए, किसका था वो मर्डर? हरनेक सिंह का। अब ये हरनेक सिंह कौन है? हरनेक सिंह एक रिनाउंड रेडियो होस्ट है, जो कि ऑकलैंड, न्यूजीलैंड में रहता है और वो बहुत ही ओपनली क्रिटिसिज्म करता था खालिस्तानी आइडियोलॉजी के लिए। और इस बंदे को इन्होंने मारने की कोशिश करी। अब मारने की कोशिश किसने करी थी? उसका नाम था सरबजीत सिद्धू। ये 27 साल का लड़का था सिर्फ, और उसने एडमिट भी किया कि भई मैंने इसको मारने की पूरी कोशिश करी है। और उसके साथ एक लड़का और था, उसका नाम था, लड़का तो नहीं था, ही वाज़ अ एज्ड पर्सन, 44 इयर्स का, सुखप्रीत सिंह। उसको भी कन्विक्ट कर दिया गया कि भई तुम उसके साथ जुड़े हुए थे, इस लड़के के साथ, और तुमने मारने की कोशिश करी है। मैं कल न्यूज़ पढ़ रहा था, दी ऑस्ट्रेलिया टुडे जो न्यूज़पेपर है उनका, उसके अंदर लिखा हुआ कि उसके अंदर भी लिखा हुआ था, और इवन जो न्यूज़ीलैंड में एक हेरल्ड न्यूज़पेपर आता है, उसके अंदर भी लिखा हुआ था। एक आदमी और है इसमें, 48 ईयर्स का, वो ऑकलैंड में ही रहता है, लेकिन उसका नाम छुपा के रखा हुआ है गवर्नमेंट ने। क्यों रखा हुआ है? समझ नहीं आया, क्योंकि वो मास्टरमाइंड था इस अटैक के ऊपर। वो सामने नहीं आया और उसका नाम भी अभी तक सामने नहीं आया है। बाकी सबको तो कन्विक्ट कर दिया, उसको अभी तक नाम भी बाहर निकाला नहीं है। और उस बंदे को हरनेक सिंह से दुश्मनी थी, क्योंकि ये आदमी हरनेक सिंह अपने रेडियो चैनल के ऊपर बहुत ओपनली क्रिटिसिज्म करता था खालिस्तानियों की और खालिस्तान मूवमेंट की। अब जब ये केस हुआ, ये केस चला गया कोर्ट के अंदर, और जो वहाँ पर जज थे, जज मार्क, उन्होंने बोला कि भई जो ये केस है, इसकी इम्पोर्टेंस बहुत है। क्यों? एक माइनॉरिटी है, सिख कम्युनिटी वहाँ पर, उनकी उनको सेफगार्ड करना, ये हमारे कंट्री की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और इसीलिए मुझे एक केस के ऊपर बहुत बारीकी से सुनवाई भी करनी पड़ी, और ये जो रिलीजियस एक्सट्रीमिस्ट हैं, इनको मुँह तोड़ जवाब भी देना बहुत ज़रूरी है। तो मैं दोनों का बैलेंस लेके चल रहा हूँ। तो क्या हुआ? अब जो जज था, वो गया केस की हिस्ट्री पर। उसने बोला कि 23 दिसंबर 2020 को हरनेक सिंह, इसके ऊपर अटैक किया गया। वो अपने घर के बाहर ड्राइववे जो होता है, वहाँ पर था, और ये जो लोग हैं, ये बिल्कुल अ, मूवी स्टाइल में ये उसके घर में आए
और इन्होंने 40 बार उसे चाकू मारा और इस बंदे को, हरनेक सिंह को, 350 तो स्टिचेस लगे थे और कितनी सर्जरीज करनी पड़ी और इसको बचा लिया गया। मैं बार-बार बोल रहा हूँ, ये सिर्फ वाहेगुरु की कृपा थी हरनेक सिंह के ऊपर कि वो बच गया। और जो ये जज है, जज ने बोला कि ये जो जैसे चाकू दरिंदगी से मारा गया है, ये जो रिलीजियस फैनेटिक्स होते हैं, ये उसकी निशानी है और इसलिए मैं जो ये जजमेंट दे रहा हूँ, इसे भी एक बड़ी डिफरेंट अप्रोच से मुझे केस को देखना पड़ रहा है। और उन्होंने बोला भी है कि भई मैं ये चाहता नहीं हूँ कि ऐसी जो वायलेंस है और ये कम्युनिटी के ऊपर, जो छोटी कम्युनिटीज़ होती हैं, जिसको हम माइनॉरिटीज़ बोलते हैं, इसके ऊपर कोई भी दोबारा से ऐसा काम करे। मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज इन लोगों को देना चाहता हूँ। दैट मीन्स वो सिर्फ सिख कम्युनिटी के लिए नहीं बोल रहे थे, ये जो मोमिन्स हैं, जिन्होंने न्यूज़ीलैंड के अंदर उद्यम मचाया हुआ है, ये उनको भी था कि आज हमने इनको पकड़ा, कल को तुम्हें भी छोड़ेंगे नहीं। अब ये जो हरनेक सिंह है, ये ना, ये इसको बोलते थे नेकी, बहुत ही नाइस आदमी न्यूज़ीलैंड के अंदर, क्योंकि मैं न्यूज़ीलैंड में काफ़ी लोगों को जानता हूँ, उन्होंने बताया मुझे कि भई ये आदमी था, अपने घर के बाहर था, पीछे से एक ट्रॉला आया, 3 लोग आए और उन्होंने इतनी बुरी तरह से चाकू मारा कि ये बंदा बच नहीं सकता था। लेकिन इस हरनेक सिंह ने क्या किया, इसने भी अक्लमंदी की दिखाई। मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको, कल को आपके साथ भी कभी ऐसा हो, आप भी ये चीज़ें सीख सकते हैं। उन्होंने क्या किया, अपनी गाड़ी का जो दरवाज़ा था, उसको लॉक कर दिया और अंदर बैठे-बैठे उन्होंने हॉर्न मारते रहे। अपने जो आस-पास के लोग थे, उन्हें बस बताने के लिए, क्योंकि इन कंट्रीज़ के अंदर हॉर्न बजाना नॉर्मल नहीं है और ये बार-बार हॉर्न बजाता रहा। उससे क्या हुआ कि जो ला आस-पास के लोग थे, वो वहाँ पर आ गए और लोगों को देखकर ये तीनों लोग वहाँ से भाग गए और ये बिल्कुल लहू-लुहान हुआ हुआ था, बहुत सीवियर इसके अंदर ज़ख्म थे और लोगों ने इसको हॉस्पिटल में लेकर गए, जहाँ पर 350 स्टिचेज़ के बाद ये बंदा बच गया। और जो अवतार सिंह है, एक बॉडी बिल्डर वहाँ पर था न्यूज़ीलैंड के अंदर, उसने भी कोर्ट में बताया कि भई जो ये आदमी है, तीसरा आदमी, जिसका नाम अभी भी छुपा के रखा है, मुझे लगता है कोई ना कोई इन्फ्लुएंशियल लोग होगा न्यूज़ीलैंड के अंदर, तभी उसका नाम सामने नहीं आ रहा। और उसने बोला कि जितने भी ये थग्स हैं, माफियाज़ हैं, इनके साथ एसोसिएटेड था वो आदमी और वो यही काम करता था कि भई जो जो लोग होते हैं जैसे वीक हैं, कोई फाइनेंशियली कमज़ोर हैं या काम नहीं है, वो ढूँढ रहा होता है, ये आदमी ढूँढता, तीसरा जो आदमी था मास्टरमाइंड, वो ऐसे लोगों को ढूँढता था कि भई तुम्हें पैसे चाहिए, ये ले पैसे, ये काम कर। तो एक तरह से हिटमैन का काम वो आदमी करवाता था। और एक बंदा है बलजिंदर, वो अवतार का दोस्त भी है। उसने भी बताया, यही जो ये तीसरा आदमी है, उसने ये सारा मास्टरमाइंड बनाया था हरनेक सिंह का कत्ल करने के लिए, क्योंकि वो खालिस्तान मूवमेंट के खिलाफ बोलता था ओपनली अपने रेडियो चैनल के ऊपर। और जो जसपाल सिंह है, इसने कॉन्टैक्ट किया 23 दिसंबर 2023 को और उसने बोला, मैंने ये काम कर दिया और ये हरनेक सिंह दोबारा से रेडियो के ऊपर बोल नहीं पाएगा और अब हमारी कम्युनिटी वो करके दिखाएगी जो हम करने के लिए उतारू हैं। दैट मीन्स खालिस्तान मूवमेंट को और तेज़ किया जाएगा। अब जो ये रिपोर्ट आई पूरी की पूरी, इसके अंदर क्या था कि जो ये 48 साल का, जिसका नाम भी आगे सामने नहीं आ रहा है, वो डिफेंडेंट है, वो कहता है कि मैं तो गिल्टी हूँ ही नहीं और उसका टेम्परेरीली नेम जो है, नाम है, वो छुपा के रखा हुआ है। उसने बोला मैं तो क्राइम सीन पे था ही नहीं, तो आप मुझे कन्विक्ट क्यों कर सकते हो? लेकिन उसके अगेंस्ट प्रूफ है कि उसे हरनेक सिंह के खिलाफ काम करना था। उसने लोगों को सुपारी दी इस काम के लिए और ये पॉपुलर एक न्यूज़ीलैंड का रेडियो चैनल है जो कि खालिस्तान के खिलाफ बोलता है, उसी चक्कर में इसने मारा। दैट मीन्स ये जो विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहा है, ये वही लैंग्वेज है जो मोमिन्स पूरे दुनिया में करते हैं कि जी हम तो माइनॉरिटी हैं। भई दुनिया में 20-30% की पॉपुलेशन, 30-40% की पॉपुलेशन है इनकी, मोमिन्स की, और ये हमेशा विक्टिम कार्ड खेलते हैं। ये खालिस्तानियों ने भी वही लैंग्वेज शुरू कर दी। और जो हरनेक सिंह है, ये इतना नेक आदमी है, इसने क्या बोला कोर्ट में आके, इसको चाकू लगे हैं कि भैया, और उसने बोला मैं सिख हूँ और मैं जो सिख हूँ ये हमेशा ही, हम लोग लिबरल साइड पे हम झुकते हैं हमेशा ही। और ये लोग हैं, क्रिटिक्स हैं, ये लेफ्ट विंग वाले लिबरांडू हैं, जो कहते हैं कि भई खालिस्तान, फंडामेंटलिज़्म,
ये वो, ये हम सिखिज़्म इसको रिप्रेज़ेंट ही नहीं करते। तो जो जो हरनेक सिंह है, इसने और भी चीज़ बोली कि जो ये आपने ये सारा काम किया, मुझे चाकू मारा, आपको क्या लगता है कि जो मेरी फैमिली है, वो कितने फ़ियर में रहती है? कि जब भी रात को अंधेरा होता है, सूरज ढलता है, उसके बाद हमें लगता है कि कोई ना कोई हमें अटैक करेगा, जैसे आपने मुझे अटैक किया था। आपने तो मेरी पूरी फैमिली का फ्यूचर ही खराब कर दिया। हम जो है आराम से साँस लेकर भी बाहर नहीं जा सकते। उसने न्यूज़ीलैंड की जो जस्टिस सिस्टम है, उसे भी थैंक्स किया कि आपने पहली बार हमें ये दिखाया है कि लॉ ऑफ द कंट्री से ऊपर कोई भी नहीं है। रिलिजन भी उससे ऊपर नहीं है। ये मैं क्यों समझा रहा हूँ आपको? मोदी जी, अगर आप मेरी वीडियो देखते हैं, आप इस हरनेक सिंह की स्टेटमेंट को ध्यान से सुनिए और ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया चंद्रचूड़ एंड हिज चोर जो सारे जजेस हैं, क्या बोला उन्होंने? लॉ ऑफ द लैंड इज अबव इवन द रिलीजन। आप हमेशा मोमिन्स को सपोर्ट करते हो कि जी इनकी तो किताब में लिखा है, इनका कसूर क्या है? भाई इनका तो कसूर कभी आएगा ही नहीं, क्योंकि इनको किताब में लिखा है कि आप चाकू मारो। दैट मीन्स आप इनको डिफेंड करते रहोगे। और लॉ ऑफ द लैंड क्या है कि भाई किसी के साथ भी कोई भी गलत नहीं होना चाहिए। और आप क्या करते हो? रिलीजन को ऊपर रखा हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन को नीचे रखा हुआ है और सुप्रीम कोर्ट के सारी जजमेंट्स को नीचे रखा हुआ है। दैट मीन्स इनकी किताब ऊपर होगी तो भाई उसी को आगे रख लो ना। आप ओपनली बोल दो कि भाई इस कंट्री में आगे से शरिया लॉ ही होगा और उसमें जो कुछ लिखा हुआ है उसके हिसाब से ये लोग कर रहे हैं। तो क्या गलत कर रहे हैं? ताकि हम भी जो है बोलना बंद कर दें और इनको मनमर्जी करने दें। और मोदी जी, ये आपको कोलेजियम सिस्टम, ये लिब्रांडो जो सारे आपके जजेस बैठे हुए हैं, इनको एक-एक करके बाहर निकालना पड़ेगा और लॉ ऑफ द लैंड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अगर आपको इस देश को बचाना है, सनातन को बचाना है और कांग्रेस ने तो मोमेंस के साथ हाथ जोड़ ही लिया कि भई कुछ भी हो जाए, हमने हिंदुओं को जीने नहीं देना। लेकिन न्यूज़ीलैंड ने, इज़राइल ने, चाइना ने हमें ये रास्ता दिखा दिया कि कैसे इन मोमेंट्स को सीधा किया जा सकता है। मुझे समझ नहीं आती कि अब कब एक्शन लोगे। अब जो ये हरनेक सिंह के ऊपर दोबारा आते हैं, ये जो कोर्ट में गया, कोर्ट में जब खड़ा हुआ था, इसने जो जो कसूरवार थे, उनकी आँखों में आँखें डाल के बोला ये, "तुम मुझे मारने आए थे, तुमने मेरी आवाज़ को दबाने की कोशिश करी। तुम ये भी चाहते थे कि एक मैसेज जाए दरिंदगी का सभी के पास सामने कि जो अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस करते हैं, मीन्स बोलते हैं ओपनली तुम्हारे अगेंस्ट और जो तुम्हारे ये रिलीजियस व्यूज़ हैं, इसको इसको तुम बढ़ावा देने की कोशिश करते हो, लेकिन तुम फेल हो गए। ये उसने उनकी आँखों में डाल के बोला उसने, कोर्ट के अंदर। उसने फिर ये भी बोला कि भई मैं अपने जो ओपिनियन है, मेरा जो बिलीफ है सिखिज़्म के ऊपर, खालिस्तान के ऊपर नहीं, सिखिज़्म के ऊपर, ये मैं अब दोबारा से बोलता रहूँगा और मैं तुम्हें एक मैसेज ज़रूर पहुँचाना चाहता हूँ। जो मेरे साथ तुम्हारे लिए भी और जो मेरे साथ और लोग हैं, जिनके मेरे साथ व्यूज़ और ओपिनियंस मिलते हैं कि भई तुम्हारे जो कॉन्सिक्वेंसेस जो तुम एक्शन लोगे, जो तुम स्पीच दोगे, जो तुम बोलोगे, उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं। लेकिन न्यूज़ीलैंड की जो कंट्री है, इसका जो लॉ है, वो झुकता नहीं है ऐसे लोगों के सामने, जो भगवान का नाम को यूज़ करके गलत काम करते हैं। इसलिए आप अपनी आवाज़ को दबाए नहीं, अपनी आवाज़ को बोले। मैं भी यही काम कर रहा हूँ। मैं तो सुप्रीम कोर्ट के ओपनली बोलता हूँ, ये चोर सुप्रीम कोर्ट का जज जो हमेशा ही मोमेन्स की सपोर्ट करते हैं, क्यों नहीं बोल सकते हम? जब ये हमारी उल्लंघना करते हैं, तो हम भी इनकी उल्लंघना करेंगे। और जो जज था वहाँ पर, उसने भी हरनेक सिंह की बातों के ऊपर ध्यान दिया और उसने सारे जो ये लोग थे, इन्हें जेल की सज़ा दी गई। जो ये 48 साल का मास्टरमाइंड है न्यूज़ीलैंड के अंदर, जिसने सारी ये कॉन्स्पिरेसी करी थी, उसे साढ़े 13 साल की सज़ा हो गई, जिसमें बोला गया है कि तुम्हें कम से कम 9 साल तो जेल में रहना ही पड़ेगा, उसके बाद ही तुम्हें कभी भी बाहर निकलने की इजाज़त थोड़ी देर के लिए मिल सकती है 9 साल देखने के बाद। जो ये सरबजीत सिंह सिद्धू, इसको था, इसको भी साढ़े 9 साल की सज़ा दी गई। जो सुखप्रीत सिंह था, उसे 6 महीने की
सजा हुई है, लेकिन वो सिर्फ होम अपने घर में डिटेन रहेगा, बाहर नहीं निकल सकता। तो ये उन्होंने ये सारे काम किए हैं। हैंग किसी को नहीं किया बिकॉज़ जो ये आदमी है, ये बच गया था। इसलिए क्योंकि इसकी डेथ नहीं हुई थी तो उन्होंने भी आगे इसकी सज़ा को उतना ही दिया है। चलो वाहेगुरु की कृपा है कि भई ये आदमी बच गया, नेक काम कर रहा था, हमारी ही सिख भाइयों की इज़्ज़त को बचा रहा था, तो इसलिए इसे इसे इन्होंने 13 साढ़े 13 साल की सज़ा दी है। लेकिन लॉ वाज़ हायर देन रिलिजन, ये है सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट। अब आप देखिए, अब आप देखिए, हरनेक सिंह का केस हमें कुछ सिखाता है। एक तो ये है कि जब हम अपनी वॉइस को रेज़ कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर भी गलत अटैक्स, कोई ना कोई एलिगेशंस, कोई ना कोई चीज़ें होंगी, हमें मालूम है। मैं अगर आज ये वीडियोज़ बना रहा हूँ हिंदुओं को जगाने के लिए, मोमिन्स को गालियाँ निकालता हूँ मैं, हर रोज़ की रोज़, और चीफ जस्टिस को छोड़ता नहीं हूँ। आपके सामने मैं ओपनली अपने व्यूज़ को एक्सप्रेस करता हूँ, बिना परवाह करे कि मेरे साथ क्या होगा। लेकिन इसकी कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं, मुझे जो मालूम है, लेकिन मैं परवाह नहीं करता हूँ। एक ये, आप जो कुछ गलत होगा आपके साथ, उससे डरने के बजाय और डर के आप चुप करके बैठ जाते हो कि या बोलना नहीं है। इसी के कारण जो ये दुश्मन है हमारे देश के भी, हमारे रिलीजन के और हमारे फ्यूचर के, इनकी हिम्मत बढ़ती है कि भई इन्होंने बोलना तो है नहीं, डर के मारे चुप करके बैठ जाते हैं, जो मर्ज़ी ये करते रहो। इसलिए ये और बढ़ चढ़कर हमारे अगेंस्ट काम करते हैं, और हमारे लोग क्या करते हैं? डर के अंदर बैठ जाते हैं, बोलते भी नहीं है, और ये शेर होते जा रहे हैं। और वो बोलते हैं, "ओ गिद्धड़ो, ओ कायरो, तुम हमारे साथ क्या मुकाबला करोगे?" यही होता है हिंदुओं के साथ दुनिया भर में। लेकिन हरनेक सिंह ने दिखा दिया कि फॉलो करो अपनी अपने जो तुम्हें ठीक लगता है, और अपनी वॉइस को रेज़ करो। भई अगर आपने अपने धर्म को बचाने के लिए आपने काम किया, 60 बार उसको चाकू मारा गया, 60 बार, वो फिर भी बंदा बच गया। क्यों? क्योंकि आप ऊपर वाले का काम करते हो, आपके साथ भी ऊपर वाला साथ देता है। और दूसरी काम, मोदी जी के लिए जो मैसेज था बड़ा ओपनली कि मोदी जी, हमेशा ही आप रामचंद्र बनने की कोशिश करते हो। ये महाभारत का टाइम है, आपका रामचंद्रपन नहीं चलेगा। आपको भी लॉ ऑफ द लैंड को प्रथम रखना पड़ेगा। बेशक वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, जो मोमिन्स की सपोर्ट करता है, आपको उसके खिलाफ भी काम करना पड़ेगा, वरना ये काम बढ़ता जाएगा। और कांग्रेस ने जानबूझकर ये कोलिजन सिस्टम बनाया, उसके अंदर लिब्रांडो बिठाए और उनको बोल दिया कि तुम ही बॉस हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की कोई पावर नहीं है आज की डेट में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पावर नहीं है, पार्लियामेंट की कोई पावर नहीं है, सारी पावर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दे दी कि भाई आप आपस में बैठ के तय कर लो अब अगला चीफ जस्टिस कौन होगा। अपने सारे जजेस बिठा दिए कांग्रेस ने, और वो आपस में ही बैठकर ये डिसाइड करते हैं कि अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, जो कि लिब्रांडो ही निकलता है। रूल ही ऐसा बना दिया 20 साल पहले, ताकि कभी भी कांग्रेसियों को जेल ना हो और कोई और बचे नहीं और ये कभी अंदर जाए नहीं। ये तो सिस्टम है। आपको मोदी जी ये सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। अगर कल को अगर आपको लगता है कि ये सिस्टम ठीक है, तो हम भी आपके साथ हैं। आप एक काम कीजिए, पार्लियामेंट को खत्म कर दीजिए, इलेक्शन को खत्म कर दीजिए, सॉरी पार्लियामेंट को रखिए, इलेक्शन सिस्टम को खत्म कर दीजिए, और आप बोलिए कि जो आज प्रधानमंत्री है, यही अपने कैबिनेट के साथ मीटिंग करके डिसाइड करेगा कि अगला प्रधानमंत्री कौन होगा। इलेक्शन करवाने की जरूरत नहीं, जैसे सुप्रीम कोर्ट में कोई इलेक्शन नहीं होते, आपस में डिसाइड कर लेते हैं अगला चीफ जस्टिस कौन होगा, आप भी ऐसे कर लीजिए। तो फिर देखते हैं कि क्या चीफ जस्टिस ये सुओ मोटो, जिसका रविंद्र पंचोली जी ने एक बार बोला था, सूंघो और मूतो, ये चीफ जस्टिस हर एक चीज को सूंघते रहते हैं और उसके बाद फिर मूतते रहते हैं जो भी आप काम करते हो। ये सुओ मोतो, सूंघो मोतो उसके बाद लेंगे, जब आप ऐसे कुछ अनाउंस कर देंगे, अगर ये बोलेंगे कि ये अलाउड नहीं है, तो फिर आप भी चीफ जस्टिस जस्टिस को बोल सकते हैं कि अगर तुम्हारे वहां पर हो सकता है कॉलेजियम सिस्टम, तो हम गवर्नमेंट में कॉलेजियम सिस्टम ले आते हैं, क्या दिक्कत है तुम्हें? दैट मीन्स इट हैज़ टू बी फेयर इन ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट। आईएएस ऑफिसर की पढ़ाई होती है, वकील बनने की पढ़ाई होती है, कोर्सेज होते हैं, एंट्रेंस टेस्ट होते हैं, कुछ भी होता है। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इतनी हाईएस्ट ऑफ पोजीशन है, उसमें कोई वोटिंग ही नहीं है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी जो है वोटिंग के चक्कर में आती है, और चीफ जस्टिस बोलता है नहीं, हमारे केस में ना वोटिंग नहीं चलेगी।
ये जो हम डिसाइड करेंगे वही चलेगी। ये दादागिरी आपको बंद करनी पड़ेगी, वरना जो हरनेक सिंह के साथ न्यूज़ीलैंड में हुआ है, वो हमारे भारत में हर हिंदू के साथ होगा, क्योंकि लिब्रांडो यही चाहते हैं कि हिंदुओं को यहाँ से धक्के मार के बाहर निकाला जाए, मोमिन्स की सपोर्ट की जाए और आपकी गवर्नमेंट, बीजेपी की गवर्नमेंट या कोई भी और राइट विंग की गवर्नमेंट जो देश से प्यार करते हैं, सनातन से प्यार करते हैं, ये कभी भी इस देश में दोबारा ना आ पाए। अगर 24 में कांग्रेस आ गई, मोदी जी एक चीज़ तो श्योर है, उसके बाद कभी भी 1000 साल तक हिंदू की गवर्नमेंट दोबारा नहीं आएगी। ये तो उन्होंने ओपनली डिक्लेयर कर दिया और हिंदू इस देश को छोड़कर भागने के लिए मजबूर हो जाएगा या अपने आप को कन्वर्ट करने के लिए मजबूर हो जाएगा। अगर आप यही चाहते हो कि जो हरनेक के सिंह के साथ हुआ, वो हम के साथ हमारे साथ भी हो और आपके साथ भी हो, आपकी मर्ज़ी है। मेरा काम आपको जगाने का था, आपको मैसेज पहुँचाने का था, मैंने कर दिया, आपको भी और हिंदुओं को भी। अब हिंदुओं की बारी है। जय हिंद, वंदे मातरम।